हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। अपनी हर एक सांस से हम परमेश्वर को स्तुति उनकी करें और अपने जीवन से जब तक जी रहे हैं महिमा दे परमेश्वर को, उनके भले कामों को प्रकट करके। तो आज के वचन में आएंगे, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आप इस बात से स्ट्रगल करते हैं कि संसार में रहते हुए जो लोग बुरे हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता, सब अच्छा ही चलता है, लेकिन जब सही रास्ते पे कोई चलता है तो उसके जीवन में इतनी सारी परेशानियां आ जाती। या इस तरह से अगर कहा जाए कि जब हम बुराई में थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो कभी इतनी चैलेंजेस नहीं आए, लेकिन जब से प्रभु को जाना है, प्रभु के साथ चलना शुरू किया है, तो हमारे जीवन में कितनी सारी परेशानियां हैं। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज का जो वचन है वो आपके लिए है। क्योंकि हम जब भजन संहिता 73 में आते हैं तो वहां पे असाफ, जो कि दाऊद राजा का चीफ म्यूजिशियन था, एक वर्शिपर था, वो भी इस तरह के क्वेश्चंस पुट करता है। वो भी अपने डाउट्स के साथ, अपने जो स्ट्रगल्स है उसकी उनके साथ वो जूझ रहा है, और वो कहीं ना कहीं जो दुष्ट है उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वो जलन रख रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि एंड में आकर वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि परमेश्वर में ही उसकी शांति है और परमेश्वर में ही उसकी ताकत है। तो आइए आज हम भी अगर ऐसे क्वेश्चन से जूझ रहे हैं तो हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नजदीक आए और परमेश्वर को जाने, जैसे असाफ ने जाना। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग में असाफ, जो ये भजन संहिता 73 है, इसमें इस तरह से लिखते हैं। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। और वो कहता है, मेरे तो पैर उखड़ने ही वाले थे या फिसलने ही वाले थे कि जब मैंने दुष्टों का कुशल होते देखा। तो उन घमंडियों को देखकर उसने कहा, मेरे अंदर क्या आ गया, मेरे अंदर जलन आ गई, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। कि वो गलत भी कर रहे हैं, फिर भी जब तक वो जिंदा रहते हैं उनके अंदर वो ताकत रहती है, वो अच्छे दिन देखते हैं। उनको लिखा है, दूसरे मनुष्यों की नाई कष्ट नहीं होता, ना ही उनके तरह दूसरों की तरह उन पर विपत्ति आती है। और लिखा है कि किस तरह से वो लिखते हैं कि वो अपने घमंड जो है उनके गले का हार बनकर रहता है। उनकी जो आंखें हैं चर्बी से झलकती है, मतलब वो उनके अंदर से इतना घमंड दिखता है, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। और वो किसी भी तरह की जैसे दुष्ट बातें बोलते हैं, अंधेर की बातें बोलते हैं, तो भी उसमें वो घमंड रखते हैं, ठट्ठा करते हैं, डींग मारते हैं। और वो परमेश्वर के खिलाफ भी वो क्वेश्चन करते हैं, बातें करते हैं कि क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है। और वो कहते हैं, देखो कि किस तरह से ये दुष्ट लोग हैं, ये सदा सुभागी रहते हैं और धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। वो कहता है कि मैं तो ऐसे ही अपने आप को अच्छी तरह से लेकर चल रहा हूं, और व्यर्थ ही मैं अपने आप को, मतलब पवित्रताई में लेकर चलता हूं, क्योंकि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। वो कहते हैं, मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। वो इस तरह से आगे कहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं इन बातों को समझ नहीं पाता, मेरी दृष्टि में ये बातें समझना अति कठिन है। कि जो बुरे हैं उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता जब तक वो मृत्यु तक नहीं पहुंच जाते, वो अपने सारे दिन अच्छे से जीते हैं। लेकिन जब मैं अच्छा जीना चाहता हूं या मैं शुद्धता के साथ जी रहा हूं, तो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन वो आगे एक बात कहते हैं, जब मैं सोचने लगा कि मैं इन बातों को कैसे समझूं, ये मेरे लिए अति कठिन है। और वो कहते हैं, जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। तो सचमुच उसने कहा, मुझे परमेश्वर के नजदीक आना पड़ा इन बातों को जानने के लिए कि ये क्या हो रहा है, ये सब कितनी अजीब बातें हैं।
तो उसने प्रभु के नजदीक आकर इस बात को जाना और कहा, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और वो गिरकर सत्यानाश हो जाते हैं। वे क्षण भर में उजड़ जाते हैं, वे मिट जाते हैं और घबराते घबराते वो नाश हो गए हैं। तो परमेश्वर ने जो दुष्टों का, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, अगर आज हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने गुनाहों की माफी नहीं पाई है, हमने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता नहीं माना है, तो हम हमेशा के लिए नाश की ओर जा रहे हैं। और इसी तरह दुष्ट लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अगर उन्होंने आज उद्धार नहीं पाया, वो यीशु मसीह को या परमेश्वर के ज्ञान को जानबूझकर रिजेक्ट करते हैं और वो पाप में ही रहते हैं और प्रभु से दूर रहते हैं, तो वो उनका क्या है, अंत में वो उनका नाश ही है। तो इसके बाद वो इन बातों को असाफ समझ जाता है जब वो परमेश्वर के नजदीक आता है। तो आज हम भी जब परमेश्वर के नजदीक आते हैं, परमेश्वर को जान पाते हैं कि वो अनुग्रह भी करता है, लेकिन जब हम जानबूझकर परमेश्वर का विरोध करते हैं, परमेश्वर का हम उसके आगे रिबेल करते हैं, तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय भी करता है और पाप को वो दंड देता है। इसीलिए हम पाप में अगर बने रहते हैं तो उसका अंत क्या है? उसका अंत ये है कि अंत में सब कुछ वो नाश ही है। उनके पैर फिसल जाते हैं जो पाप में रहते हैं, वो हमेशा के लिए नाश हो जाएंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। और इसीलिए हमारा जो भरोसा है वो परमेश्वर पे ही रहना चाहिए। हमें परमेश्वर से कभी अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर असाफ अंत में लिखते हैं, मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तू सम्मति देते हुए मेरी अगुवाई करेगा और तब तेरी महिमा करके मुझे तू अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग में रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए थे, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे तो नाश होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। तो परमेश्वर के नजदीक आकर ही हमारे जीवन का अंधकार दूर होता है। हम जान पाते हैं कि परमेश्वर के नजदीक रहना, परमेश्वर में बने रहना, वो ही हमारे लिए भला है, क्योंकि अंत में दुष्टों का नाश ही होगा। और हम कभी भी ये ना सोचे कि परमेश्वर के पास आकर हमें क्या मिला, या हम पहले हमारा जीवन ठीक था, या हम गलत ही चलते रहे। नहीं, हम इस संसार में रहते हुए हम आज परमेश्वर के बच्चे हैं। हम अपने पिता के गुणों को प्रकट करते हैं। हमारा इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के भलाई को प्रकट करना या परमेश्वर में होकर चलना इसलिए नहीं है कि हमें क्या मिल रहा है। हम इसलिए है वो कि हम परमेश्वर की संतान है, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके गुणों को प्रकट करते हैं। क्योंकि अगर हम प्रभु के गुणों को प्रकट नहीं करते तो, और शैतान के गुणों को प्रकट करते हैं, तो हम उसके बच्चे हैं, हम जिसकी आवाज को सुन रहे हैं। तो इस संसार में रहते हुए यीशु मसीह ने कहा, जब तक संसार में हो तुम्हारे पर क्लेश आएंगे, ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। प्रभु हमारे साथ है। एक बार फिर से मैं असाफ की तरह आपको इस वचन के द्वारा मैं इस वो कॉन्फिडेंस में लेकर आना चाहती हूँ कि आप ये जाने कि जैसे असाफ ने कहा कि परमेश्वर सर्वदा के लिए वो मेरा भाग, मेरे हृदय की चट्टान बना है। अंत में उसने परमेश्वर में ही अपनी ताकत ढूंढी और उसने ये जाना कि परमेश्वर के नजदीक रहने में ही मेरी भलाई है, वो ही मेरा शरण स्थान है। तो अपने मुश्किल समय में आप परमेश्वर से ना भागे, बल्कि परमेश्वर की तरफ भागे और उसमें आप अपना शरण स्थान ढूंढे। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके घराने को बहुत आशीष दे। आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा रहे। परमेश्वर की शांति आपके घर घराने पर बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।